वंदे मातरम विद्यार्थियों, विशेषकर कक्षा 12th पास कर चुके विज्ञान फैकल्टी के विद्यार्थियों, आपके लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट में लेके आया हूँ कि राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट 2022 यानी RPVT जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं, उसके लिए जो मतलब विस्तृत विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है। और इस जो एग्ज़ाम, इसका जो प्री एग्ज़ाम होगा उसको कंडक्ट कराएगा राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज बीकानेर। इसके द्वारा किस प्रकार से परीक्षा होगी, यानी कि राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट 2022 RPVT है, वो एडमिशन फॉर BVSC एंड AH डिग्री कोर्स है, वो सेशन 2022-23 के लिए होगा। और इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट जो वेटनरी कॉलेज होंगे उनमें एडमिशन के लिए जो प्रोसेस होगा, अब उसके लिए क्या तारीख होगी, क्या होगा, वो मैं आपको सारे बता देता हूँ। तो पहली जो कंडीशन है कि ओनली कैंडिडेट्स ऑफ राजस्थान स्टेट डोमिसाइल आर एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन RPVT 2022 एग्जामिनेशन, यानी राजस्थान के मूल निवासी इसमें भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, NRI कैंडिडेट एंड NRI स्पॉन्सर्ड सीट्स आर ओपन फॉर कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट्स एज वेल, यानी NRI कैंडिडेट और NRI स्पॉन्सर जो सीटें हैं वो अदर स्टेट के जो अन्य राज्यों के विद्यार्थी उनके लिए खुली रहेगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली रीड एंड केयरफुली यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग RPVT 2022। एग्जामिनेशन यूजर मैनुअल है और इन्फॉर्मेशन बुकलेट है, वो पूरी ये 33 पेज की जो बुकलेट है, ये विस्तृत जानकारी इसमें दी हुई है। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी एग्जाम कब होगा, तो 11 सितंबर 2022 संडे को ये एग्जाम होगा। और राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा ये आयोजित किया जाएगा। अब इसमें इसकी जो वेबसाइट है ये www.rajuvs.org है, इस पर ये फॉर्म भरे जाएंगे। और पूरी जो डिटेल मैं आपको बता देता हूँ कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन 11 सितंबर संडे को होगा। और इसके अलावा अगर कोई भी इसमें चेंज होता है या कुछ भी होता है तो ये www.rajuvs.org पे अपडेट इस पर मिलती रहेगी। अब जो तारीख है, डिटेल जो शेड्यूल है, किस तारीख को कौन से फॉर्म भरे जाएंगे, वो मैं आपको दे देता हूँ कि सबमिशन ऑफ कंप्लीटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग अपलोडिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर अलॉन्ग विद द सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एप्लीकेशन फीस, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो साथ में फ़ोटो, सिग्नेचर और जो फीस है उसको अपलोड करने की या फॉर्म सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है विदाउट लेट फीस, यानी कि सामान्य जो तिथि है वो 8/7/2022 फ्राइडे यानी शुक्रवार, यानी आज 8 जुलाई से ये फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 31/7 यानी इस जुलाई माह के अंतिम दिवस यानी संडे तक रात को 12 बजे तक ये फॉर्म है वो भरे जा सकेंगे। और लेट फीस के साथ में अगर आप 31 जुलाई तक फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो 1 अगस्त 2022 से लेकर के 10 अगस्त तक आपको लेट फीस के साथ फॉर्म भरने की अनुमति होगी। और एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फीस फॉर कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज, कितनी फीस होगी, तो जो फीस है वो सभी कैटेगरी के लिए 3,000 रुपये होगी और ये विदाउट लेट फीस, और लेट फीस के लिए 6,000 रुपये होगी। यानी कि अगर आप 31 तारीख के बाद में फॉर्म भरते तो आपको डबल शुल्क देना पड़ेगा, यानी 3,000 की जगह 6,000 रुपये आपको वो शुल्क, एग्जाम शुल्क या फॉर्म शुल्क वो देना पड़ेगा। तो ये तो थी विस्तृत जानकारी। मोड ऑफ पेमेंट, एप्लीकेशन फीस थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ओनली, यानी नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से ही आप पेमेंट करें। और इसके आगे और भी एक विस्तृत जो जानकारी दी उसमें मैंने अभी देखा था कि आप अपने खुद के डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ही करें, किसी भी ई मित्र वाले या इसके नेट बैंकिंग से नहीं करें। कारण क्या है कि अगर मान लो किसी स्थिति में रिफंड की स्थिति आती है तो पैसा उनके खाते में रिफंड होगा जो आपको नहीं मिलेगा। तो कोशिश ये करें कि आपके खुद के डेबिट कार्ड या ATM कार्ड से ये फीस जमा की जाए। अब genuine application corrections in the online submitted application form if required will be allowed through request of on RPVT email only, यानी अगर आप कि जो कुछ करेक्शन करने हैं तो ईमेल के द्वारा आप 11/8 से लेकर के 12/8 तक 2 दिन का आपको समय मिलेगा। अगर कोई वास्तविक करेक्शन करना है तो करेंगे। और अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, एडमिट कार्ड, और उसके बाद में जो फॉर्म वगैरह पूरे भरे जाएंगे तो 29/8/2022 को यानी मंडे को आपके जो है एडमिट कार्ड है वो वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। एग्ज़ाम सेंटर फिलहाल 3 सिटी में होगा, बीकानेर, जयपुर और उदयपुर। तो आप अपने नज़दीकी जो भी सेंटर है वहाँ पे आप फॉर्म भरते समय उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम ऑफ RPVT एग्जाम, यानी एग्जाम कब होगा, 11 सितंबर संडे को 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक होगा, सुबह के 10 से 1 PM तक होगा। और
फाइलिंग ऑफ ग्रीवेंस ऑन द एनी क्वेश्चंस, यानी अगर मान लो आपको किसी प्रश्न पे आपत्ति है तो आप 12 तारीख को 5 बजे तक आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, और जो आंसर की है वो वेबसाइट पे 15/9 को प्रदर्शित होगी। और फिलिंग ऑफ ग्रीवेंस इफ एनी, और अगर आंसर की से संबंधित कोई शिकायत है तो 16/9 तक आप दर्ज करवा सकते हैं। और डिस्प्ले और OMR शीट ऑफ कैंडिडेट ऑन वेबसाइट, और कैंडिडेट की जो OMR शीट है वो 20/9 को प्रदर्शित होगी, और रिजल्ट है वो 29/9/2022 को प्रदर्शित होगा। यानी कि काफ़ी फास्ट कार्यक्रम रहेगा। आपके 11/9 को आपके संडे को एग्जाम होगा, और 29 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। उससे पहले जो आंसर की है OMR शीट वगैरह है वो सारी आपके साइट पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब जैसे इसमें ये विशेष बात मैंने अभी आपको बताई कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू दैट एप्लीकेशन फीस शुड बी नॉट बी पेड फ्रॉम अकाउंट ऑफ साइबर कैफे और ई मित्र, यानी कि आपकी जो फीस है वो साइबर कैफे या ई मित्र के अकाउंट से पे नहीं होनी चाहिए। और एनी अननोन पर्सन, या कोई अननोन व्यक्ति है आपके, कोई अगर मतलब माता पिता के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप नहीं जानते हो, उसके खाते से आप अगर पेमेंट फीस जमा करा रहे हैं थ्रू नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड वगैरह, तो कारण क्या है कि फैनी फ्रॉम RUVS विल बी क्रेडिटेड इन द सेम अकाउंट। कारण क्या है कि अगर मान लो किसी कारण से आपकी फीस रिफंड होती है तो उसी खाते में रिफंड होगी जिस खाते से आपने पेमेंट किया है। तो अगर आपको खाता आपका नहीं है तो आप उस फीस से वंचित हो सकते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अपने खुद के या अपने माता पिता के अकाउंट से ही आप इसको पेमेंट करें। और देयर इज़ नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन, यानी किसी भी तरह की हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होगा और आपको अपनी हार्ड कॉपी अपने पास रखनी है। जब भी आपकी काउंसलिंग होगी उस समय आपको ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह है काउंसलिंग के समय आपको बताने पड़ेंगे। और वंस द इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड ऑनलाइन लाइक नेम ऑफ कैंडिडेट, सेक्स, कैंडिडेट एड्रेस, डिटेल्स, कैटेगरी, ये PhD स्टेटस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह, ये सारी एक बार आपने अगर कर दी उसके बाद में उसको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। अब इसमें महत्वपूर्ण जो इंस्ट्रक्शंस है वो कि ये एग्ज़ाम है वो राजस्थान के मूल निवासी ही इसमें भाग ले सकते हैं। और इसके अलावा जो अन्य जो शुरुआत में मैंने बता दिया था कि जो NRE की जो सीट या अनरिजर्व सीट है उसमें कुछ अन्य स्टेट के फॉर्म है वो भरे जा सकते हैं स्टूडेंट के द्वारा। और कुछ विशेष बात है कि द RPVT 2022 एप्लीकेशन फॉर्म अदर बाई ऑनलाइन मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी केस, यानी कि सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन आवेदन किसी प्रकार से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आपको ऑनलाइन आवेदन नहीं बनना है। दूसरा, सबमिशन ऑफ RPVT ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड रिमिटेंस of the fees will close as per the schedule given and no request of extension for the extension of time shall be entertained, यानी अंतिम तारीख तक आप जो भी है वो कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही जो निर्धारित शेड्यूल है उसके बाद में ना तो फीस रिफंड होगी ना कोई एप्लीकेशन भरी जाएगी। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको मैं बता दूं कि इसमें और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखते हैं आगे। इसके अलावा एज लिमिट की बात की जाए तो मिनिमम एज कैंडिडेट मस्ट है कंप्लीटेड मिनिमम एज ऑफ 17 ईयर्स, यानी कि कम से कम 17 साल कैंडिडेट की आयु होनी चाहिए। और वो 31/12/2022 को कम से कम 17 साल का होना चाहिए। और 4 कैंडिडेट्स ऑफ जनरल अनरिजर्व, जनरल EWS, ST SC और OBC नॉन क्रिमिनल कैटेगरी कोई भी कैंडिडेट है, कैंडिडेट मस्ट बॉर्न ऑन और बिफोर 31/12/2005, यानी 31/12/2005 तक या उससे पहले जन्म होना चाहिए, तभी वो 17 साल का होगा। तो ये है मैक्सिमम जो एज लिमिट है। मैक्सिमम परमिटेड अपर लिमिट ऑफ अनरिजर्व कैंडिडेट है वो 25 साल है। 31/12/2022 को अधिकतम 25 साल और न्यूनतम 17 साल का जो होना चाहिए। इसके अलावा जो कैटेगरी वाइज है वो 5 साल की जो रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा। इसके अलावा एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो उसमें आपकी 12वीं कक्षा में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में आपके 12वीं कक्षा होनी चाहिए। और उसके अलावा जो इसमें और लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट पास द aforesaid सब्जेक्ट इंडिविजुअली एंड आल्सो सेपरेटली इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग अलग रूप से पास होना चाहिए और केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में। इसके अलावा further to be eligible for the appearing in the RPVT examination, the unreserved or EWS जो कैटेगरी कैंडिडेट्स मस्ट have obtained a minimum of 50% मार्क्स, यानी कम से कम आपको 50% मार्क्स सामान्य और EWS के लिए टेकन टुगेदर इन द सब्जेक्ट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश, यानी कि इन चारों विषयों में एट द सेकेंडरी लेवल और इक्विवेलेंट रिकग्नाइज क्वालिफाइंग एजुकेशन एग्जामिनेशन, यानी कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश में
आपके कम से कम 50% होना चाहिए, और फॉर द कैंडिडेट ऑफ ST SC OBC और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए मिनिमम 47.5% ये मिनिमम होनी चाहिए। और कैंडिडेट अपेयरिंग और अपेयर्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सीनियर सेकेंडरी जो 2022 में जो अपेयर हुए हैं और whose result has not been declared by the last date of submission of application for may also apply for and appear in the RPVT, but they shall be not be eligible for the admission to BSc or AH course if they at the time of the counseling do not प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ द पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। यानी कि अगर मान लो किसी का रिजल्ट 12वीं का, जैसे राजस्थान में तो रिजल्ट आ चुका है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर मान लो किसी का रिजल्ट नहीं आया, जैसे CBSE का भी नहीं आया है, तो अगर रिजल्ट नहीं आया तो भी आपके जो लास्ट काउंसलिंग के समय आपको रिजल्ट पास होना जरूरी है, और जो न्यूनतम योग्यता या जो परसेंटेज है वो भी आपके पास होना जरूरी है। यानी कि जो काउंसलिंग के समय तक आपके पास में रिजल्ट होना जरूरी है। अगर मान लो जैसे CBSE का एग्जाम दिए हुए और अभी उनका रिजल्ट नहीं आया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर 12वीं में है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी है तो। और मिनिमम अंग्रेजी है वो एक विषय ग्रुप में आपके अनिवार्य है, और राजस्थान के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स थी। इसके अलावा फोटोग्राफ कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, ये सारी इसमें दी हुई है। इस तरह से फोटो उसके नीचे नाम और सिग्नेचर होना चाहिए, और भी काफ़ी डिटेल में ये कम से कम 33 पेज की जो पूरी PDF है। तो विस्तृत निर्देश के लिए बता दूं, अब इसमें एक और दी हुई है कि डेट एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन है वो 11/9/2022 संडे को है, 11 सितंबर को। ओपनिंग ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर 8:30 बजे एग्जाम सेंटर खुलेगा। आपको 8:30 से 9:30 के बीच में रिपोर्टिंग करनी है, और लास्ट एंट्री है वो 9:30 तक होगी। 9:30 यानी 9:30 के बाद में कोई एंट्री नहीं होगी। और टाइमिंग ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम है वो 10 AM से 1 PM, यानी 10 बजे से 1 बजे के बीच में 3 घंटे का पेपर होगा। और अनाउंसमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वो 9:30 से 9:45 तक, यानी कि 15 मिनट में जो भी एडमिट कार्ड वगैरह चेकिंग वगैरह वो होगी। और डिस्ट्रीब्यूशन पेपर का होगा वो 9:45 पे होगा, और राइटिंग है वो 9:50 से शुरू करनी है। और इस तरह से ये पूरी जो प्रक्रिया है एग्जाम की वो शुरू होगी, और 10 बजे एग्जैक्ट आपके जो परीक्षा है वो शुरू हो जाएगी, और 1 बजे परीक्षा पूरी हो जाएगी। 1 बजे तक, उससे पहले आप कैंडिडेट कोई भी रूम नहीं छोड़ सकता। और ये सारे इंपॉर्टेंट निर्देश थे। अगर इस संबंध में और कोई जानकारी चाहते हैं या विस्तार में कोई चाहते हैं तो मैं आप कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा। और ये RPVT जो इसकी बीकानेर की जो साइट है इस पर आपको विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। तो ये पूरी जानकारी थी RPVT 2022 के संदर्भ में। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो मिलते हैं किसी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और लेटेस्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।